2 साल पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसका टाइटल था पेटीएम पेमेंट पेंडिंग प्रॉब्लम। हाँ, पेटीएम पेमेंट पेंडिंग प्रॉब्लम। हाँ गाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग ना भाई जैसे किसी को पेमेंट्स करते हैं वो पेंडिंग हो जाता है, लेकिन भाई उस वीडियो के ऊपर 2.4 लाख व्यूज़ है जो कि 2 साल से भी ज़्यादा अपलोड हुए हो गए, लेकिन उस वीडियो पे कमेंट्स आज भी भर भर के आ रहे हैं। और भाई जो कमेंट्स क्या है कि वो कमेंट्स ये है कि उस वीडियो के अंदर उसका आंसर नहीं था। तो लाइव में आज सब कुछ करने वाला हूँ, प्लस मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ूंगा, जिसके रिप्लाई दूंगा और कुछ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और कमेंट्स भाई एक से एक निराले। तो चलो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं और बाद में बात करते हैं। तो उसमें 315 कमेंट्स है एंड मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और चलिए हम क्या करते हैं, इस पुराने कमेंट्स को नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर न्यूएस्ट कमेंट्स को देखते हैं कि नए कमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट्स है क्यूट गर्ल्स का, ठीक है, जिनका कहना है कि कल यही हुआ मेरे साथ सब्जी लेने, उसके बाद पेमेंट नहीं हुआ। तो इनसे कहना चाहूँगा भाई सब्जी तो नहीं छीन ली आपकी, सॉरी चलो छोड़ो यार, सब्जी तो नहीं छीनी होगी, दे दी होगी, ठीक है। उसके बाद है भाई का एक कमेंट है एक और भाई का, ठीक है, कि भाई मतलब कितने दिन में पैसा आपका ये रिफंड हो जाता है। तो चलो इसका भी जवाब देने वाले, सबका जवाब देंगे एंड उसके बाद में सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कहना कि मेरा 2 दिन से पेंडिंग में है पैसा इनका, ठीक है। ये अननोन वाला कौन है कि जब पैसा ना हो और ऑनलाइन पेमेंट भी ना ले तो 8 और 9 नवंबर की चप्पल से स्वागत करो। अबे भैया ऐसा नहीं करना है यार, ठीक है। और उसके बाद में गाइस यहाँ पर एक और लोगों का है, ठीक है, जो यहाँ पर कहते हो मैं नाम नहीं पढ़ने वाला, कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा तो 6500 पेंडिंग में है, 6500 भाई, इतना पैसा पेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ML की वर्ल्ड, भाई आपके साथ तो बहुत गलत हुआ। मतलब खाना खा लिया, उसका पेमेंट नहीं है तो फ़ोन ही रख लिया। भाई साहब कौन दुकानदार था भाई, जानकार के पास जाना था ना, अननोन के पास क्यों जाते हो ऑनलाइन सिस्टम के भरोसे। तो देखो यार इस वीडियो के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फनी है, जो कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो कभी लाइव में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज हाँ ये बात सच है, आप ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आप कोई ऐसी चीज़, शायद मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया होगा कि ऐसी चीज़ आपको परचेज नहीं करनी है जो आप वापस ना कर सके। चलो यार बताते हैं कि भाई ये क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दिखाते हैं और भी। लेकिन गाइस आप लोगों को शायद मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था या नहीं बताया था, तो चलो इसके अंदर मैं एक पेमेंट यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक दुकानदार का खुद सा कमेंट है, भाई जो दुकानदार है उनका खुद का कमेंट्स है। इनका कमेंट्स है कि हर बार ऐसा नहीं होता, मैं एक दुकानदार हूँ, मतलब मैं दुकानदार हूँ और जितने भी कस्टमर मुझे पेमेंट किया है, पेंडिंग में जाने के अगले दिन पैसा मेरे अकाउंट्स में आ चुका है। मतलब आपने जिनको भेजा था और पेंडिंग था तो वो पैसा भाई उसके ही पर्सन के में चला गया जिसको आपने सेंड किया था। वीडियो को ध्यान से देखो, शायद मैंने ये बोला होगा कि भाई 50 कुछ चांस है कि उसके में भी जाए और जा सकता है पैसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने खुद किया है, लेकिन दुकानदार अकाउंट की ज़्यादा संभावना। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका मतलब यहाँ पर मैंने बोल दिया होगा कि ओल्ड वीडियो थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं कि आपने मतलब आपने पेमेंट किया बाय रिफंड ही आएगा, आपका दुकानदार के अकाउंट में जाने की भी ज़्यादा संभावना है। शायद मैंने उस वीडियो में भी बोला होगा, भाई आपने वीडियो स्टार्ट करते ही कमेंट्स कर दिया अपना। मैंने उस वीडियो में बोला था कि दुकानदार के में भी पैसे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे बहुत से कमेंट्स है, मेरा 5 दिन हो गया पेंडिंग, अभी तक 2800 रुपये है, फिर दिखा रहा है। मतलब जो फाल्ट है, देखो फाल्ट वाला जो पैसा है देखो फाल्ट में और पेंडिंग में और सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और ऐसा नहीं है पेटीएम के अंदर हो, आप किसी भी UPI ऐप को यूज़ करेंगे ये प्रॉब्लम सब में आ सकती है। ओके गाइस, तो यार यहाँ पर कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, चलो सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और ऐसे बहुत से कमेंट्स भरे पड़े, मैं कितने कमेंट्स पढ़ूँ, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार अब आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों ने कमेंट्स देख लिए। जो चीज़ मैंने साथ उस वीडियो के अंदर ही बताया था कि आप कभी भी ऐसे ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा ना करें कि आप जो चीज़ वापस ही ना कर सको, ठीक है। और या तो आप कोई रिलेटेड अपने जानकार से परचेज करें, अगर आप कहीं बाहर परचेज, तो आपको बाहर ऑनलाइन पेमेंट्स कभी भी नहीं करनी। मतलब आप लोग कहीं ऐसी जगह पेमेंट्स करते हैं जो आपको जानता नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे पेमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अगर आप कर भी देते तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग मतलब पेमेंट किया किसी को और वो दिखा दिया पेंडिंग, मतलब आपके पास से पैसा कट गया और उस पर्सन के में भी पैसा नहीं कटा। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, वीडियो को छोड़ के नहीं भागना, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपका जो पैसा है वो रिफंड भी हो जाता है। अब कुछ लोग बोले क्या बात कर रहे हैं, हाँ गाइज आपका जो पैसा है रिफंड भी हो जाता है। और शायद इस वीडियो से आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो 2 साल पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको नहीं दूंगी, क्योंकि यार मैं इसके बारे में इतना भी नहीं जानता था। जो कुछ मालूम था वो मैंने बता दिया, लेकिन आज की डेट में मैं पेटीएम के बारे में अच्छा खासा जानता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंडिंग, अगर पेंडिंग दिखा रहा तो उसमें केसेस में क्या संभावना हो सकती है। देखो सबसे पहले अगर पेंडिंग हो गया, मतलब अगर आपने पैसा भेजा
कट गया और पेंडिंग हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें 30% चांस रहता है कि वो उसकी में जाएगा जिसको पैसा आपने भेजा है। मैं बता देता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अगर पेंडिंग हो गया आप दूसरा कैश दे के चले आओ पैसा आपके पास आएगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ। 30% चांस है कि जब तक वो पेंडिंग है, जब तक आप दोनों पेमेंट्स के अलावा कुछ ना करें, अगर आपका कोई जानकार है तो आप दोबारा से पेमेंट दे दें या फिर उसको होल्ड कर दें कि भाई जब तक इसका कुछ नहीं होता कन्फर्म, जब तक मैं नहीं करता। देखो ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है और 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा पेंडिंग में, ठीक है। अब पेंडिंग जैसे को वो 24 घंटे तक रहने वाला है, 15 दिन से पेंडिंग नहीं दिखाएगा। मैं आपको बता देता हूँ जो कमेंट्स कर रहे हैं कि 15 दिन से पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर पेंडिंग वाला सक्सेसफुल हो गया तो मतलब पैसा उसकी में जा चुका है, और अगर फॉल्ट हो गया तो वो 14 दिन या 7 से 14 दिन के वर्किंग डेज के अंदर आपके उस अकाउंट्स के अंदर रजिस्टर, मतलब जो जिस अकाउंट से आपने पे किया है उस वॉलेट के अंदर या अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर पेंडिंग हो जाए तो इस केस में अपने बैंक को जरूर से इन्फॉर्म करना चाहिए। तो अपने बैंक को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए और उनको बताना चाहिए एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। तो अगर भाई हमारे 24 से 48 घंटे के बाद सक्सेसफुल हो गया तो मतलब समझो पैसा उसकी में चला गया, और अगर फॉल्ट हो गया तो वो पैसा आपके पास आज वैसे इंस्टेंट ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 से 14 डेज ले लेता है, मतलब 7 डेज से लेके 14 डेज तक ले लेता है रिफंड होने में, ठीक है। नंबर 2 गाइज, अगर मान लो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई और उसके भी नहीं पहुंची, तो मैं बताता हूं भाई क्यों नहीं पहुंचेगी, वो सब मैं मोबाइल के ऊपर चल के दिखाऊंगा, क्योंकि आपका पैसा रिफंड भी तो करवाना है। अभी अगर बीच में होल्ड हो तो भाई हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके में से कट गया, सक्सेसफुल हो गया और उसकी में नहीं पहुंचा, तो पैसा मैं रिफंड कराने का तरीका लाइव में करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन कैसे, मैंने पैसा तो भेजा ही नहीं, चलो भेज लेते, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलो अगली बात कर लेते हैं कि अगर मान लो भाई यहाँ पर जैसे आपने पेमेंट की और इंस्टेंट फॉल्ट हो गया, तो वो पैसा जैसे अगर आपके में दिखा रहा है कि फॉल्ट, तो वो पैसा कंफर्म है कि वो पैसा आपका ही रिफंड, मतलब आपके में ही रिफंड होगा। और उसके देखो तीनों केसेस में आप लोग अपने बैंक को इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। जो भी बैंक रिलेटेड है आप लोग अपने मतलब पेटीएम को भी कर दो और अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। तो अगर आपका पैसा जब फॉल्ट हो गया तो वो पैसा 7 डेज से लेकर 14 डेज तक अब मतलब वेट लग सकता है, लेकिन इंस्टेंट भी हो जाता है। वो पैसा आपके ही बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आने वाला है अगर इंस्टेंट के इंस्टेंट फॉल्ट हो गया तो, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों केसेस बता दी, लेकिन एक रह गया, अगर सक्सेसफुल हो जाए उसकी में ना पहुंचे, तो चलो यार मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूं और रिफंड कराता हूं। तो देखो यार, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे नहीं मालूम आपको दिख रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं देता। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्कैन एंड पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, कैमरे की परमिशन देख के मैं गैलरी से एक इमेज को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा भेज देता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ से भेज देता हूँ 50 रुपीज़ भेज दूँ, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों के सामने लाइन में यहाँ पर 50 रुपीज़ भेज देता हूँ, और ये पैसा मुझे इंस्टेंट रिफंड मतलब क्या होता है, वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये इंटर डाला, मतलब इंटर कर दिया, और आप लोगों के सामने मैं यहाँ से 50 रुपीज़ को पे कर चुका हूँ। लेकिन गाइस अब मैं बता दूँ यहाँ पर ये मुझे इंस्टेंट रिसीव नहीं होगा। अब क्यों रिसीव नहीं होगा, क्योंकि भाई मर्चेंट के अंदर एक नया रूल्स आ चुका है कि जो पेमेंट है ना वो अगले अगले दिन की 6 बजे ही रिसीव होगी यूजर्स को। मतलब जैसे जो सेटअप बॉक्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा जो बॉक्स बोल जाते हैं, वो बोल जरूर जाते हैं, लेकिन इंस्टेंट पैसा रिसीव नहीं होता। किसी को होता होगा लेकिन भाई नॉर्मल को नहीं होता, मुझे नहीं होता, जो मेरा खुद का एक मर्चेंट अकाउंट है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया था, ठीक है। तो अगर आप किसी को पेमेंट भेज रहे हैं, अगर वो बैंक अकाउंट के अंदर चेक कर रहा है तो भाई उसको पैसा रिसीव नहीं दिखाएगा। अगर गूगल पे या फोन पे या जो भी है मर्चेंट है ना, तो मर्चेंट के अंदर कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि भाई पैसा है वो अगले दिन, मतलब अगले दिन, जैसे अगर आपने आज पेमेंट किया वो अगले दिन की 6 या 6:30 बजे उसके में क्रेडिट होगा। लेकिन आपके पास से पैसा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसको बैंक अकाउंट में 0 ही दिखाएगा अगर पैसा नहीं था। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, मैं चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, या तो आप उसको समझा दो कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो अगले दिन की 6 बजे आ जाएगी, उसको प्रूफ भी दिखाना है, प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं मांगता तो उसको बोलना है कि भाई आप मेरा पैसा रिफंड करो, मैं दोबारा से QR कोड पे या फिर किसी अननोन अकाउंट पे भेजता हूँ, मर्चेंट पे नहीं भेजूँगा। अगर आप किसी मर्चेंट पे भेजते हैं ना, तो आपका जो पैसा है वो इंस्टेंट उसे रिसीव बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अब ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि पेमेंट सक्सेसफुल है, अगर आप किसी पर्सन को भेजते हैं भाई तो उसकी में दिखा देगा, तो वो तो देख लेगा, मैसेज तो शायद मिल ही जाएगा, लेकिन पैसा 0 ही दिखाएगा, अगले दिन 6 बजे ही रिसीव होगा, ठीक है।
तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि आपको ये पैसा कैसे देखने को मिलेगा। तो अगर भाई उसके पास पेटीएम का ऑप्शन है और पेटीएम का मर्चेंट है तो मैं बता देता हूँ, और लगभग है पर मर्चेंट जो है वो पेटीएम के ही लगे होते हैं लगभग, जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर वो प्रूफ मांगे तो उसको बोलना है कि भाई सबसे पहले आप पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, एंड पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल जैसे ही पर्सन करेगा एंड उस नंबर से रजिस्टर करवाना है, ठीक है। मुझे नहीं पता है वो करेगा नहीं, लेकिन आपको ये सब करवाना है अगर आपको अपना पैसा रिफंड चाहिए तो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना, पेटीएम पे आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार पेटीएम यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, एंड उसको प्रोफाइल पिक्चर्स पे क्लिक करवाना है, ठीक है। प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक दिखा रहा है पेटीएम, दूसरा होगा बिजनेस, और भाई आप जिसको पेमेंट करेंगे मर्चेंट है वो बिजनेस ही होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बिजनेस वाले पे क्लिक कर देना। आप जैसे बिजनेस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखना पेमेंट एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको पेमेंट एंड स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो वाली पेमेंट यहाँ पर दिखा देगा। ये मुझे रिसीव नहीं हुआ और ना तो कोई मुझे मैसेज मिला, लेकिन वो पेमेंट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि 50 रुपीज़ आए 8:11 पर, अभी 8:13 हो रहा है, ठीक है। मैसेज आ गया लेकिन सेटल्ड नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहा है, क्लियरली बोल रहा है यहाँ पर कि ये पेमेंट है आपकी 30 दिसंबर को, यहाँ पर कह रहा है कि सेंड हुई है 8:11 पे, और ये सेटल्ड हो रहा है कि भाई अगले दिन 10 बजे सेटल्ड होगी, कि 10 बजे रिसीव होगी कल, क्लियरली कह रहा है, ठीक है। लेकिन पर्सन क्या करते हैं, मैसेज को हटा देते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो आपको इस केस में क्या करना है, ओके गाइस, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखो, या तो उसको यहाँ पर दिखा देना है स्टेटमेंट में कि भाई देख मैंने यहाँ से पेमेंट की है, और आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो भी आपने सेंड किया वो आपको शो कर रहा है। अगर वो नहीं मानता तो उसको बोलना भाई मेरा पैसा यहीं से रिफंड कर दे। देखो यहाँ पर क्लियरली बोलना है कि भाई मैंने अभी दूसरे गूगल पे से यहाँ पर भेजे हैं 50 रुपीज़, और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भाई मुझे कल रिसीव हो ही जाएगा 10 बजे, अगर मैं यहाँ से रिफंड ना करूँ। अगर मैं चाहूँ तो रिफंड कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है रिफंड टू कस्टमर। अगर वो चाहे, देखो आपके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, दुकानदार ये सब करने वाला है। तो आपको रिफंड टू कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना। तो 50 रुपीज़ था, 50 डाल दिया। ये कह रहा है रिमार्क, तो यहाँ पर डाल दो कि बस यहाँ पर ऐसे डाल दो कि बाय मिस्टेक लिख दो, जो भी आपको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं लिखता हूँ बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंड को क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है रिफंड 50 रुपीज़, और इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो पैसा है उस अकाउंट में चला जाएगा। ये कह रहा है क्लियरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइव में क्रेडिट कस्टमर है, 9:14 तक हो जाएगा 30 दिसंबर, मतलब आज ही। तो ये रिफंड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और ये पैसा आपका कुछ देर के बाद में रिफंड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये कुछ ही देर के अंदर रिफंड हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर 9 बज के जो मैं टाइम दिखा रहा है, और अब वो भाई दुकानदार इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप लोग ईजिली भाई आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है वो गाइस शायद सक्सेसफुल यहाँ पर देखो यहाँ से कट चुके हैं। अब उसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जिससे कि वो पैसे को कट करेगा। तो अब ये पैसा आपके में रिफंड होने वाला है, जो भी आपको टाइम दिखा रहा है, ठीक है। व्यू रिफंड डिटेल के ऊपर क्लिक कर लो, एंड यहाँ पर साफ कह रहा है कि आपकी जो रिफंड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है बाई द बैंक। और ये कह रहा है विल बी कस्टमर अकाउंट, जो कस्टमर था उसके अकाउंट्स में 9:14 पे 30 दिसंबर तक यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो उसकी हिस्ट्री में से शायद चला जाना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है आपका जो 50 रुपीज़ है वो शायद रिफंड हो भी चुका है। भाई मुझे ध्यान नहीं था, यहाँ पर ऐसे ही दिखा रहा है, भाई मुझे नहीं पता था मेरे को कितने में यहाँ पर था। चलो एक बार मैं गूगल पे के अंदर जाके देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे रिफंड हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो जो टाइम दिखा रहा है उस तक हो जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिफंड नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने टाइम बताया उस टाइम तक यहाँ पर जो रिफंड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप लोग रिफंड करवा सकते हैं। अब ये पैसा उसकी में नहीं जाने वाला, ये पैसा आपकी में वापस आने वाला, आप उसे दोबारा से पैसे दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के अंदर ऐसी बहुत सी भाई जानकारी, मतलब इस वीडियो के अंदर क्या मैंने नहीं बता पाया मैं आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। एंड इतनी जानकारी काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को इसमें से कौन सी बेस्ट लगी सब कुछ जानकारी, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, कॉमेंट्स जरूर से कर देना। और हाँ, ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। वरना आपको भी फ़ोन दे के आना पड़ेगा ML के वर्ल्ड जैसे।